जीवन और मृत्यु का यह चक्र ऊपर वाले के हाथ में है, ना कि उन अपराधियों के हाथ में जो खुद को भगवान समझने की गलती करते हैं। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले साल मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थी। उस इलाके में विद्रोहियों का बहुत आतंक है। जैसे जैसे हम इस केस की तह तक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे बहुत सारे उलझे हुए रहस्य हमारे सामने आ रहे थे। बच्चों, जल्दी से ये सारे सम नोट कर लो, फिर आगे का भी करना है। ये सर ने दिया है। तुम जाओ और सर को बोलो मैं आती हूँ। ठीक है। देखिए जरा सही से चेक कीजिए, मुझे को बहुत गड़बड़ लग रही है इसमें। ये सब क्या है? शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है आपने। अरे शिक्षा दान होती है और आपने उसे प्योर बिजनेस बना लिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही 2% फीस बढ़ाई थी हमने, और अब क्या है ये 10%? अरे बच्चे ऐसे पढ़ाई कैसे करेंगे? अब स्कूल चलेगा तो स्कूल के खर्चे भी होंगे। हालत देखिए आपने स्कूल की, इतने साल से पुताई नहीं हुई है। अभी नई बिल्डिंग बनवानी है, लाइब्रेरी की किताबें आएंगी, इतना काम है, पैसा कहां से? तो हो जाएगा ना धीरे धीरे। कैसे हो जाएगा? जब से बाबूजी मरे तब से सुन रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं। और सुनो, ज्यादा क्रांतिकारी ना बनो। बाबूजी ने स्कूल तुम्हारे नाम नहीं किया है, सिर्फ हम दोनों भाई बहन का बराबर का हिस्सा है इसमें। ये आप कहां की बात कहां लेके जा रहे हैं? देखा है हमने भी अकाउंट्स, इतने भी बुरे हालात नहीं है भैया। अकाउंट्स, ये सब अकाउंट्स, और ये सब अकाउंट बनाता कौन है? ये महानुभाव। ये आप अपने पर्सनल मैटर में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? चाहे ना घसीटे भाई, तुम्हारी वजह से तो सब हुआ है ना। भैया एक मिनट, अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर उंगली मत उठाइए। हम भी देखते हैं आप फीस कैसे बढ़ाते हैं। ये गर्मी को ना हमारी जान लेके छोड़ेगी। ए सुमन, इधर आ, ए जरा आ मेरे सर पे रख इसे। आए, चल उठा। अरे क्या हुआ? शांति नहीं, क्या हुआ? पहले ये बड़े का आदमी बच्चा करके भाग गया, अब ये जाने कहां मुंह काला करके आ गई है। किसका बाप था? किसका बाप था? छोड़ आंसू, मासूम, मारपीट से कुछ नहीं हुए। हम एक दवाई देते हैं, उसे खिला देना, बच्चा अपने आप गिर जाएगा, समझे? सुनिए, खाना लगा दी क्या? हाँ जरा रुको, थोड़ा काम कर रहे हैं। ये देखो, इस साल सारे विद्यार्थियों के नंबर पिछले साल से ज्यादा अच्छे आए हैं। स्कूल साफ सुथरा और अच्छा रहे तो लोगों का पढ़ने में मन लगता है। यही समझा रहे थे तुम। क्यों भैया, आप क्यों हमेशा यूं हमें अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करते हैं? हमें पता है पापा ने ना ये स्कूल सोशल वर्क समझ के खोला था, धंधा समझ के नहीं। और जो आप चाहते हैं वो दम कभी नहीं होने देना। ठीक है, हमें भी कोई जरूरत नहीं तुम्हारी लल्लो चप्पो करने की। इस पेपर पे साइन कर दो। नहीं करेंगे साइन। तुम साइन नहीं करोगी? नहीं। तो ठीक है, फिर हम भी श्रुति को बता देंगे उसकी माँ क्या गुल खिला रही है।
बच्चे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ हमारी है और अपनी लाइफ के साथ हमें क्या करना है इसका डिसीजन हम लेंगे, आप नहीं। देखो, बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश ना करो, और जो कूड़ा सब दिमाग में भरा है तुम्हारे, ये हम कभी होने नहीं देंगे, याद रखना। तो साइन करो। छोड़िए इन्हें। क्या छोड़िए, तुम साइन करो यहाँ पर। जाएगी। कोई बात नहीं बढ़ेगी, हम साइन करो। अपना हाथ अपने काबू में रखिए भैया, नहीं करेंगे हम साइन। साइन तो तुमसे करा ही लेंगे हम, सबके सब समझदार बने हुए हैं। माँ क्या हुआ? विलास मामा आपसे लड़ क्यों रहे थे? हेलो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। आखिर कौन हो तुम लोग भाई? छोड़ दो भाई। अब अरे चाहते क्या हो? अब छोड़ दो, हम कुछ नहीं किए। प्रतिभा, तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। मैंने प्रिंसिपल सर को फोन किया तो वो बोले कि वो आज स्कूल गए ही नहीं। तो भैया गए कहाँ? निकलते हुए इस रूट को उसने फॉलो। ये आपसे मिलना चाहते हैं। सर वो हमारे पति। आप आराम से बैठिए, फिर बताइए। सर एक्चुअली हमारे भैया कल सुबह स्कूल के लिए निकले थे, उसके बाद वो घर ही नहीं लौटे। पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम रात, और स्कूल में फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा वो स्कूल पहुंचे ही नहीं है। उन्हें भी फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ है। घर से कैसे निकले थे? वो मोटरसाइकिल से निकले थे सर। मोटरसाइकिल का नंबर दीजिए, उनका मोबाइल नंबर दीजिए। आपके पास उनकी कोई फोटो है? जी। यादव जी, इनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो और ये बाइक नंबर फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, और ये मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर। सर प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। सुमन, ये ले दवाई खा ले। सर, विलास की बाइक मिल गई है। कहाँ? सर, गांव वालों को कॉल आया था, नदी के दूसरी तरफ जंगल के पास उसकी गाड़ी को देखा गया। वो तो विद्रोहियों का इलाका है। पानी, पानी। बहुत प्यास लगी है। हाँ, पानी चाहिए।
आजा 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 ये ले। ए सुमन, कुछ हुआ क्या? नहीं। शांति दाई तो बोल रही थी कि जल्दी असर होगा। ए कोमल, चल शांति दाई को बुला के ला तो। अब नहीं अम्मा, वो हमारी तबीयत ना थोड़ी सी खराब हो रही है, शायद कल तक असर हो जाएगा। रुको जरा रुको। ये तो विलास की बाइक है। ये इस इलाके में कैसे पहुंची? जरा आसपास देखो। सर वहां भी कोई नहीं है। यादव जी, आसपास के गांव में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ठीक है सर। सर मेरे पति को कुछ पता चला क्या? बैठिए आप लोग। देखिए, उनका तो अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, हमें उनकी बाइक विद्रोहियों के इलाके से मिली है। क्या आप बता सकती हैं कि वो वहां क्या करने गए थे? सर कोई आइडिया नहीं है, वहां क्यों गए थे भैया? ऐसे विद्रोही तो भी मार डालेंगे। प्लीज आप उन्हें ढूंढ लीजिए प्लीज। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या फिरौती के लिए कोई कॉल आया? नहीं सर, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। अगर फिरौती के लिए कोई फोन आए तो सबसे पहले हमें बताइएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। सर समझ नहीं आ रहा आखिर वो वहां कर क्या रहा था। यादव जी, हो सकता है विद्रोहियों ने उसे अगवा कर लिया हो, या कुछ और भी हो सकता है। हमें सारे एंगल टटोलने पड़ेंगे, पर शुरुआत स्कूल से करते हैं। सर, उनका फोन आया था मेरे पास। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, सो आने में देर हो जाएगी। कौन सा जरूरी काम? ये तो नहीं बताया। विलास की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है? नहीं सर, उस स्कूल में तो किसी से कोई पंगा नहीं है। बट बस स्कूल के अकाउंटेंट प्रताप से उनकी नहीं बनती है। नहीं बनने की कोई खास वजह? वो असल में 3 महीने पहले यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल होगा ये। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या हो रहा है ये सब? वैसे तो तुम स्कूल की भलाई के बारे में बहुत बातें करती हो, और यहाँ ये सब गंदगी फैला रही हो। ऐसे नाम रोशन करोगी बाबा का? सर, वो उनकी आंखों में तिनका गिर गया था, वही निकाला। तो हमारे साथ तुम्हारे खड़े रहने क्या औकात नहीं है, और हमारी बहन के साथ रहने की सफाई नहीं है। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप ये? तो जिस सपने की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्रताप के अकेले का नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। ये शादी तो हम होने देंगे नहीं। और तू तो बेटा बताते हैं। सर, प्रतिभा के पति की पहले ही डेथ हो चुकी है। उसकी एक 12-13 साल की बच्ची भी है। प्रतिभा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो प्रताप से प्यार भी करती है। लेकिन विलास जी इसके खिलाफ है, क्योंकि वो उनकी जाति का नहीं है। इसलिए वो प्रताप को स्कूल से निकलवाने के रोज नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। लेकिन प्रतिभा भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो शादी करेगी तो प्रताप से ही। बस इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा टेंशन है। सर उनका कुछ पता चला? अभी नहीं। प्रतिभा कहाँ है? वो ऊपर रहती है।
विद्रोहियों का कोई फिरौती के लिए कॉल तो नहीं आया? जी नहीं। अगर कॉल नहीं आया तो इसका मतलब इसमें विद्रोहियों का हाथ तो नहीं लगता, किसी बाहरी आदमी का भी हाथ नहीं लग रहा है। हो सकता है कोई घर का ही आदमी इन्वॉल्व हो, कोई अपना सगा। ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसा कौन हो सकता है? आपकी भी तो अपने भाई से प्रॉब्लम चल रही थी ना? क्यों चल रही थी ना? श्रुति, तुम जाओ यहां से। जी हाँ सर, मैं और प्रताप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि भैया इसके खिलाफ थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने भैया को ही नुकसान पहुंचाऊंगी। क्या करूं? मैंने खून को पानी बनते हुए बहुत बार देखा है। और प्रताप जी, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि विलास आपके और प्रतिभा जी के रिश्ते के खिलाफ था, उसके पीछे पड़ा हुआ था और यहां तक कि आपको नौकरी से निकलवाना चाहता था, जिसके लिए इन पर प्रेशर डाल रहा था। कहीं गुस्से में आप ही ने तो गायब नहीं करवा दिया? आप हमारा यकीन कीजिए सर, विलास के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। और प्रतिभा को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ सर। मैं इसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सर सोच भी कैसे सकता हूँ। सर, आप इन सब फिजूल बातों में ध्यान देने के बजाय काम पर ध्यान देंगे ना तो अच्छा होगा। हम अपना काम ही कर रहे हैं और अच्छा होगा कि आप दोनों का इसमें कोई हाथ ना हो, वरना आगे आप जानती ही हैं। सुमन, ये दवाई खा ले। ये क्या कर रही हो तुम? हमें लगा ही था कि तुम कोई ना कोई नौटंकी जरूर कर रही हो और रोज दवाई फेंक देती थी। क्या चाहती हो बताओ हमें? ये बड़ा सा पेट लेके पूरे गांव भर में घूम रहे हैं क्या? अरे खुद का मुंह तो काला कर ही दिया, कम से कम हमारे मुंह भी तो काला मत पूछो तुम। अब ये बच्चे नहीं गिरा सकते। गांव वाले लूट कर खा जाएंगे, अरे जान से मार देंगे हम सबको। ठीक है, रख लो बच्चा, रख लो। पर कैसे साबित करोगे तुम कि ये बच्चा उसका है? माँ, आपको तो पता है ना ये बच्चा उसी का है। आप पता है, हमें जानते हैं हम, लेकिन हमारा औकात नहीं है उससे लड़ाई करने का। उसको कुछ नहीं होगा, वो मर्द है। जहाँ तुम्हें बेच देंगे, तुझे धंधे पर बिठा देंगे सब लोग। समझते काहे नहीं हो तुम? बस बहुत हो गया। हम कह रहे हैं दवाई खाइए, खा दवाई। श्रुति, मैं भी तो देखूं क्या था। श्रुति, एक्चुअली मैं तुम्हें पहले ही प्रताप के बारे में बताना चाहती थी, पर बस मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। श्रुति तो हमसे सीधे मुंह बात करने तक को तैयार नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा श्रुति को, और फिर मुझे उससे दोस्ती तो करनी होगी। भाई शादी के बाद उसका पापा भी तो मैं ही बनूंगा। भैया इस वक्त घर से गायब हैं और तुम हमसे शादी की बातें कर रहे हो। प्यार करते हैं हम तुमसे, तुम्हारा भाई मिल जाएगा, फिक्र मत करो। और हाँ, श्रुति को तुम्हारी जरूरत है, उसका ख्याल रखना। श्रुति, भाभी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? भैया, कौन से वीडियो वाले नंबर से फोन आया? स्पीकर पे। हेलो, वीडियो देखा कैसे तड़प रहा है तेरा भाई? हम विरोधी के चुंगल में जो फंसता है ना, ऐसे ही तड़प तड़प कर मरता है।
सुनो सुनो, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे भैया को छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, तो 5 लाख लेकर आ जा, मैं छोड़ देता हूँ। और हाँ, पुलिस के कान में खुजली मत करना। तो जानती है ना, हमें सबकी खबर होती है। मुझे भाग लेगी, मुझे भाग लेगी। माँ, हम पुलिस को बता देते ना। नहीं नहीं, पुलिस को कोई फोन मत करना। पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा। उन्हें पैसे चाहिए ना? हाँ हाँ, उन्हें पैसे देंगे। कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी रिलैक्स हो जाओ, भैया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं जाती हूँ। एक मिनट, तुम क्यों जा रही हो? उसकी बीवी है ना, वो चली जाएगी। और तुम जानती हो विद्रोही कितने खतरनाक होते हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो उसे छोड़ देंगे? तो हाथ पर हाथ धर के बैठी रहूं? मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा तुम्हारे इस भाई का है। वही चल रहा है ये सारी चालें। अच्छा है वो यहाँ से दूर है, यहाँ रहता तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही करता वो। क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? हाँ प्रताप, कहीं तुमने ही तो मेरे भाई को गायब नहीं किया है ना? पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? देखो प्रताप, इस वक्त मेरा दिमाग ना कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रख रहा है। जाना है मुझे। सुनो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। अगर तुमने मन बना लिया है कि तुम जाओगे तो हम भी साथ जाएंगे तुम्हारे। सर, विलास की मोबाइल लोकेशंस आ गई हैं। सर, उसे आखिरी बार जहां से कॉल आया था उसका फोन जंगल में ही एक्टिव था, और उसे इस नंबर से कॉल आया था। ये नंबर किसका है? सर, इस नंबर के बारे में डिटेल निकाली है, लेकिन इसने जो एड्रेस दिया था वो फेक है। दादा जी, हो सकता है पहले विलास को फोन करके वहां बुलाया गया हो और फिर उसे अगवा किया गया हो। एक काम करो, ये जिस नंबर से विलास को कॉल आया था इसकी लोकेशन निकालो, और साथ ही साथ प्रतिभा और प्रताप इन दोनों की भी सीडीआर निकालो। ठीक है सर। सर प्रतिभा घर नहीं लौटी है। घर नहीं लौटी? वो गई कहाँ थी? वो विद्रोहियों के पास गई थी। विद्रोहियों के पास? वो वहां क्यों गई? सर हमें विद्रोहियों का कॉल आया था फिरौती के लिए। फिरौती के लिए फोन आया? आपने हमें नहीं बताया? सर हम क्या करते, हम बहुत डर गए थे। फिर वो गई कहाँ थी? इतना पैसा तो घर में था नहीं, तो वो स्कूल पैसों का इंतजाम करने गई थी। हमने पूरा दिन पूरी रात उसका इंतजार किया सर, पर वो अभी तक नहीं लौटी है। और वो वीडियो कहाँ है जो आपको भेजा गया था? लीजिए। और आपको फिरौती के लिए फोन कौन से नंबर से आया था? विलास के नंबर से, और फिर उनका नंबर स्विच ऑफ हो गया। हम तो बोल देती अगर तुम उठ रही हो तो। बहुत खून निकल रहा है। सुमन दवा खाइए, खून तो निकलेगा ही ना। अब एक बच्चे की जान लेके ठीक नहीं गया तो फिर से वही बात लेके बैठ गई है। अम्मा सुनेगी तो हंगामा कर देगी। तू अंदर चल, आराम कर। प्रतिभा कल स्कूल आई थी? नहीं सर, प्रतिभा जी तो स्कूल नहीं आई थी। और प्रताप? प्रताप भी कल आधे दिन की छुट्टी लिया था, लेकिन वापस आया नहीं। हमने फोन भी किया तो फोन बंद आ रहा था। ये प्रताप की वजह से प्रतिभा और विलास में झगड़ा हुआ था, और अब दोनों ही गायब हैं। आप बता सकते हैं कि कहाँ गए होंगे? सर, प्रताप स्कूल का अकाउंटेंट है, हो सकता है प्रतिभा जी उनसे पैसे लेने गई हो। वैसे ही प्रताप रहता कहाँ पे? अब मैं आपको एड्रेस देता हूँ।
कहाँ गया वो पता नहीं साहब, लेकिन कल दोपहर में प्रताप अपने चचेरे भाई वीरेंद्र के साथ कहीं गया था। वीरेंद्र का नंबर है तुम्हारे पास? जी साहब। सर, हमने स्कूल के अकाउंट को चेक किया है सर, पता चला है कि कल दोपहर 5 लाख रुपए निकाले गए थे और सर बैंक मैनेजर ने बताया कि ये पैसे प्रताप ने निकाले थे और प्रतिभा और वीरेंद्र भी उसके साथ थे। लेकिन सर अभी प्रताप का फोन बंद आ रहा है। इसका मतलब प्रतिभा ने प्रताप से मदद मांगी और तीनों साथ में ही गए। हो सकता है विद्रोहियों के कब्जे में हो। यादव जी, तीनों की छानबीन शुरू करो और तीनों के मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करो। ठीक है सर। पहले विलास और फिर इन तीनों के गायब होने से यह केस बहुत बड़ा हो गया था। हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और तभी हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। अरे हटाइए इनको, आप लोग हटिए 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 हटिए, चलो। विलास! प्रतिभा! विलास! 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 प्रतिभा! इन्हें हटाइए प्लीज। अरे चाहिए आप लोग यहाँ से, चाहिए। और आप लोग की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अरे और ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अरे हम कब से कह रहे थे कि विलास साहब को विद्रोहियों ने अगवा किया है, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरे इन दोनों को पुलिस ने मारा है। क्या बोल रहे हैं? मुर्दाबाद! देखिए आप लोग शांत हो जाइए। प्रिंसिपल साहब, प्लीज आप इन लोगों को समझाइए, वरना मजबूरी में मुझे गांव वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं बात करता हूँ। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए आप लोग। प्लीज प्लीज पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग, हैं? शांत हो जाइए। यादव जी, दोनों को किसी चाकू जैसी नुकीली चीज से मारा गया है? हाँ सर, उसे तो लगता है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। वैसे ही लगता है। यादव जी, दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और वो प्रताप और वीरेंद्र, उन दोनों को भी खोजना होगा। हो सकता है वो भी विद्रोहियों के कब्जे में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा खेल उन दोनों ने खेला हो। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! आज विद्रोहियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। प्रतिभा और विलास दोनों ही भाई बहन थे जो इसी एरिया में अपना स्कूल चलाते थे। प्रतिभा के सहकर्मी प्रताप और प्रताप के चचेरे भाई वीरेंद्र दोनों ही विद्रोहियों को पैसा देने गए थे, जो कि अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। सर, इस मर्डर केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गलती उनके घर वालों से भी हुई है। अगर वो पुलिस को बिना बताए विद्रोहियों के पास पैसे लेकर नहीं जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। अब आपका क्या एक्शन होगा? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कातिल जल्दी ही पकड़े जाएंगे। सर, और उनके कॉल डिटेल्स। सर, विलास को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर जंगल में एक्टिव था और सर इसी के साथ साथ विलास, प्रतिभा और प्रताप, इन तीनों के फोन आखिरी बार जंगल में ही स्विच ऑफ हुआ है। ये विद्रोहियों के अंदर की कोई खबर मिली? ऐसा कुछ खास तो पता नहीं चला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका ग्रुप नदी के दूसरी तरफ एक्टिव है। सर, वहीं जहाँ विलास की गाड़ी मिली थी, लेकिन अब इन दोनों बातों का क्या कनेक्शन है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यादव जी, केस की अच्छे से तहकीकात करो, सारे एंगल खंगालो। प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, सीनियर परेशान है और मीडिया इस केस को बहुत उछाल रहा है। विलास और प्रतिभा के कातिलों का जल्द से जल्द पकड़े जाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। क्या बात है? सर, एक बच्चा ने ये लेटर दिया है, विद्रोहियों का है। विद्रोहियों? जरा पढ़िए। हम हैं शेर की दहाड़, हम नहीं करते छुपके वार। ये जो कोई भी है हम विद्रोहियों के नाम पे खेल खेल रहा है। हमारी लड़ाई प्रशासन से है, हम विद्रोही शिक्षक को मारने का घिनौना काम नहीं करते। अगर आपको वो कातिल मिले तो आप उसे सजा दीजिए, लेकिन अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उसकी एक ही सजा होगी और वो है मौत। विद्रोही।
वो लड़का कहाँ है जो ये लेटर देके गया? वो तो भाग गया सर। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ सुमन, अब कैसा मना तेरी? अम्मा, अम्मा हम नहीं बचेंगे। कुछ नहीं होगा, तू ना जल्दी से ठीक हो जाएगी। तू बस सोने के हम नहीं बचेंगे। कोमल, क्या हुआ अम्मा? कोमल, तू सुमन के पास बैठ, हम अभी आते हैं। बैठ इसके पास। आज जल्दी आ गई। हमारी बेटी मर जाएगी, उसकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना है उसे। पैसे चाहिए, थोड़े पैसे दे दो। शाम को जल्दी आना, बर्गर खाऊंगा आज। सर, ये विलास और प्रतिभा की पीएम रिपोर्ट है सर। प्रतिभा की बॉडी पर चोट के निशान नहीं है, उसे डायरेक्ट मार दिया गया। लेकिन सर विलास की बॉडी पर काफी चोट के निशान है। हो सकता है किसी ने जाति दुश्मनी निकाली हो। लेकिन सर किडनैपर को तो पैसे चाहिए थे, कोई रैंसम के लिए विलास को इतना टॉर्चर क्यों करेगा? यादव जी, यहाँ सब लोग विद्रोही कर रहे हैं, लेकिन विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई और ही है जो विद्रोहियों के आतंक के नाम पर इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। और आई एम श्योर आपको प्रताप और वीरेंद्र के ऊपर शक है। और कौन करेगा? देखो, प्रतिभा बैंक से पैसे निकालकर प्रताप और वीरेंद्र के साथ गई थी। प्रतिभा और विलास दोनों की लाश मिली, प्रताप और वीरेंद्र गायब हैं। उन दोनों का कुछ पता नहीं है, उनकी लाश भी नहीं मिली है, और उनके घर वालों को फिरौती का कोई कॉल भी नहीं आया है। हो सकता है इस प्रताप ने विलास को कैद करके रखा हो और उसे टॉर्चर किया हो, क्योंकि उसके पास वजह भी थी। सर, प्रताप और वीरेंद्र का बैकग्राउंड मिला है सर, कुछ खास पता नहीं चला है सर। लेकिन सर गांव में एक घर है जिसमें प्रताप रेगुलर आया जाया करता था। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रताप जिस घर में आता जाता था उस घर के मेंबर 2-3 दिन से गायब है। कहाँ गए हैं किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये जो आपके पड़ोसी हैं, पता है आपको कहाँ गए? नहीं साहब, पर हाँ 2 दिन पहले हम दुलारी को देखे रहे। वो अपनी दोनों बेटी के साथ कहीं तो जा रही थी। इसको देखिए वो। हाँ साहब, कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था। क्या करने आया था ये? वो तो नहीं पता है साहब। अच्छा, ये फैमिली कहाँ जा सकती है, कुछ पता है इसके बारे में? वो तो राम ही जाने साहब। पर हाँ, वो दाई है ना शांति, उसको पता होगा। गांव में बहुत बात हो रही थी। ये शांति है ना, आजकल बहुत चक्कर लगा रही थी इस घर की। तो शांति जी, आप दाई का काम करती हैं? जी, 25 साल से गांव में जितने भी बच्चे हैं ना, हमारे हाथ से ही जने हैं। हाँ, ये आप दुलारी के यहाँ क्यों आती जाती थी? साहब, वो किसी से कुछ कहना नहीं। वो दुलारी की छोटी बेटी है ना सुमन, वो पेट से थी और दुलारी पेट साफ करवाना चाहती थी, तो हमने दवा दे दी। ये सुमन के पेट में जो बच्चा था, उसका बाप कौन है? अब क्या जाने, अगर बाप का नाम बता सकती थी तो फिर बच्चा क्यों गिराते हैं? हेलो जी, तो दिखाइए। ये था क्या? पता नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, इसे हमने दुलारी के घर देखा है। देखो ना इसकी क्या हालत हो गई है। वो तो होना ही है, जब एक बच्चे की जान ले रही हो तो अपने बच्चे के ऊपर भी तो आफत आएगी ना। सबके साथ ऐसा ही होता है। दवाई असर कर रही है।
मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। उसी रात ही सुमन का बच्चा गिर गया। ये दुलारी के पास कोई फोन है? दुलारी के पास? नहीं, दुलारी के पास नहीं है, कोमल का है। नंबर दीजिए यादव जी, नंबर लीजिए और उसको ट्रैकिंग पे डालिए। और वो सुमन के भ्रूण का क्या हुआ? वो तो वही जमीन में गड़वा दिया। यादव जी, इस इनके साथ जाइए और वो भ्रूण बरामद कीजिए। जी सर। यहाँ तिवारी जी, सर खुदवाइए यहाँ पे। रुको रुको, फॉरेंसिक के लिए भेजो सर। सर, प्रताप के घर से प्रताप के डीएनए के लिए काफी कुछ मिल गया है और सर मैंने उन सैंपल्स को सुमन के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिया है। वेरी गुड। यादव जी, मुझे तो यह सारा चक्रव्यूह प्रताप का रचा हुआ लग रहा है। इसी ने विलास और प्रतिभा दोनों को मारा है, क्योंकि अगर ये सुमन प्रताप के बच्चे की मां बनने वाली थी तो हो सकता है कि दुलारी इस बात के लिए प्रताप को ब्लैकमेल कर रही हो और प्रताप ने पैसों का इंतजाम करने के लिए विलास को किडनैप कर लिया। और जब ये प्रताप फिरौती की रकम लेकर प्रतिभा के साथ गया तो उसने विलास और प्रतिभा दोनों भाई बहनों को मार दिया। हो सकता है सर, लेकिन सर ये दुलारी और उसकी बेटी, ये लोग कहाँ पे हैं? हेलो, लगता है सर गला रेत कर मारा गया है। ऐसा ही लगता है। यादव जी, जरा अच्छे से तलाशी लो और आप लोग आसपास देखो जरा। यादव जी, इस प्रताप का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। ऐसा तो नहीं कहीं इस प्रताप ने ही इस वीरेंद्र को खून किया हो? लेकिन सर प्रताप अपने कजन को क्यों मारेगा? आदिकाल से चला आ रहा है ये। इंसान अपने फायदे के लिए अपनों का खून करने से नहीं हिचकिचाता। ये केस उलझता ही जा रहा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे कि प्रताप सुमन से मिलने उसके घर क्यों गया था, और सबसे बड़ा सवाल, ये प्रताप आखिर था कहां? हमें इस केस के सारे लिंक दुलारी और उसके परिवार से जुड़े हुए लग रहे थे, इसलिए हमने कोमल के फोन को ट्रेस किया और हम उस तक पहुंचने में कामयाब रहे। सर आइए। तुम प्रताप को जानती हो? मैंने पूछा प्रताप को जानती हो? नहीं साहब। तो फिर वो तुम्हारे घर क्यों आता था? जवाब दो। वो सब हमें नहीं पता साहब। और तुम्हारी माँ कहाँ है? अम्मा कुछ बताकर नहीं गई। और ये किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये तो यही बता सकती है। तुम ही बताओ, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये किसका फोन आ रहा है बार बार? भाई मैं बात करता हूँ, फोन लीजिए इनसे। मामा। हेलो, कहाँ हो तुम? हम कब से फोन कर रहे हैं। हेलो, कौन? पुलिस। यादव जी, पुलिस का नाम सुनते ही फोन काट दिया। यादव जी, फौरन इस नंबर को ट्रेस करो। ठीक है सर। इनको कस्टडी में लो। कहाँ पे? ठीक है सर, उसकी लोकेशन जंगल के अंदर की है। सर्च करना होगा।
ड्रोन मंगाओ। रुको 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 रुको, नीचे लाओ थोड़ा सा। लगता है प्रताप है तो। हाँ सर, ये तो प्रताप ही है। लगता है इसको भी मार दिया। क्या लोकेशन है सर? ये लोकेशन जंगल के नॉर्थ ईस्ट का है सर। निकल चल। हमने अपने किए पे कोई अफसोस नहीं। एक पापी को उसकी सजा दी है हमने। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसने। ये सुमन प्रताप के बच्चे की मां बनने वाली थी? नहीं, विलास के। बाबूजी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? 500। तेरे काम से बहुत खुश हूं मैं। ऐसे ही काम कर। विलास हमारा ध्यान रखने का नाटक किया करता था। हमें अच्छा लगने लगा था वो। इसे पेट से कर दिया था उसने। और जब हम उसके पास गए तो क्या हम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या हमारा बच्चा नहीं है? नहीं, किसका पाप हमारे साथ डालने आ गए हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? झूठे हम? निकलो निकलो यहाँ से, चलो निकलिए। आप हमारी बात तो सुनिए। बकवास सुनने का आदत नहीं है। चलिए निकलिए निकलिए। मेरी बड़ी बेटी के मर्द ने उसे छोड़ दिया। हम दोनों की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, लेकिन उस विलास ने मेरी छोटी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इसलिए हमने सब कुछ अपने भाई को बता दिया। बदले के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए था, इसलिए हमने फिरौती की रकम 5 लाख रुपए मांगी और सारा इल्जाम हमने विद्रोहियों पर डाल दिया। प्रतिभा 5 लाख रुपए लेके आई तो सही, लेकिन साथ ही साथ वो वीरेंद्र और प्रताप को भी लेकर आई और मेरा चेहरा देख लिया। पर ये प्रताप को अभी तक जिंदा क्यों रखा? वो तुम लोगों को जानता था या तुम में से एक था? एक वही तो था जिसने हमारी मदद की थी। विलास का आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पैसे रखिए, आप लीजिए। इससे ज्यादा हम आपकी और मदद नहीं कर पाएंगे। प्रताप भला आदमी था। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। जब पुलिस की पकड़ मजबूत हो गई थी तो हमें उसे भी मारना पड़ा। अगर विलास ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। हम तुम्हें इंसाफ दिलवाते, लेकिन अपने बदले के लिए तुमने 4 लोगों को मार दिया। इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। बदले की कहानी हमेशा से ही खून की स्याही से लिखी जाती है, चाहे पूर्व महाभारत हो जहां द्रौपदी के अपमान के बदले महायुद्ध हो गया, या फिर रामायण जहां शूर्पणखा की नाक काटने के बदले रावण ने सीता का हरण किया और अपनी मौत को निमंत्रण दिया। विलास की एक गलती की वजह से खुद विलास की ही जान नहीं गई, बल्कि प्रतिभा, वीरेंद्र और प्रताप, उन तीनों की भी जान चली गई। इन चारों को मारकर भले ही दुलारी ने अपना बदला ले लिया, लेकिन वो ये भूल गई उसके और नन्हे के जेल जाने के बाद उसकी दोनों बेटियों और कोमल के बेटे का क्या होगा। विलास शादीशुदा था और वो ये अच्छी तरह से जानता था कि सुमन को वो कभी भी अपना नहीं सकता है। सुमन से संबंध बनाते वक्त क्या उसे इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि इस संबंध का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है? और प्रतिभा, क्या उसे ये दस्तक नहीं मिली थी कि जिन अपराधियों को वो फिरौती के पैसे देने जा रही है वो उसकी जान भी ले सकते हैं? अगर इन सब ने अपराध की दस्तक को सुना होता तो वो आज जिंदा होते हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज सोशल मीडिया हमसे दूर रहने वालों को करीब महसूस करने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आज जिस केस का जिक्र हम करने वाले हैं उसमें सोशल मीडिया एक तारीखी केस का जरिया बना था। एक ऐसा गुनाह हुआ था जिसे लाखों आंखों ने देखा था। अब किन आंखों में शर्म थी और किन आंखों में तरस की नमी, यह तय कर पाना हमेशा मुश्किल होगा।
और इस केस में मेरे सामने जो मुश्किलें आई उन्हें अंजाम तक पहुंचाना और भी मुश्किल था, क्योंकि इस केस का आगाज भी दिल दहलाने वाला था और अंजाम भी सहमा देने वाला। मम्मा बोलो, मम्मा। पापा बोलो, पापा बोलो, बोलो बोलो पापा। ताऊ बोल बेटा, ताऊ ताऊ। अले अभी तो बहुत छोटा है तू तो, अभी तो नहीं बोल पा रहा है। बड़ा होगी ना खूब बोलेगा अपनी माँ की तरह। तेरे ऊपर ही जाने वाला है। अम्मा चाय मिलेगी? दूध फट गया, चाय पीनी तो पहले दूध लेके आ जा। अरे अम्मा थका माना चला रहा हूँ, तू चली जाना बाहर जाके दूध ले आ। थोड़ी वर्जिश हो जाएगी तेरी। 8 महीने से वर्जिश तो कर रहे हैं हम। ज्योति की डिलीवरी के वक्त से पहले तेरी बीवी अपने मायके गई और आज तक न लौट के आई। अम्मा उसका नाम लेके काहे मूड खराब कर रही हो? साफ साफ बोलो, चाय नहीं मिलेगी, समझ जाएंगे। माँ जी हम दूध लेकर आते हैं, आप जरा बंटी को देखिए। और ज्योति। माँ जी मैं अभी आई बस। शर्म तो ना आ रही होगी ना तुझे? मदद के होते हुए बहू दूध लेने गई है बाहर, बेशरम ना हो तो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ट्यूशन देना फिर से शुरू करेंगी? अभी कोई प्लान नहीं किया। तो कब प्लान कर रही हो? ये अब तो आपकी डिलीवरी को भी तो 6 महीना हो गया है, मुझे भी क्लास लेनी है आपसे। कब से दोगी क्लासेस? अब दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश की तो घंटी की बुक्का लग गई। मम्मा भी दादी और पोते के बीच खेल हो रहा है। आ गए। देखो बंटी के पापा आ गए ना। हंसो 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 हंसो। और ले 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 ले। मम्मी ने उड़ा ली है। ज्योति क्या हुआ, अपसेट दिख रही हो? होना क्या था, वही मोहल्ले के लड़के आज फिर उन्होंने मेरा रास्ता रोका। तुम्हें बोला था ना कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बात तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते हो? माँ को बोल रहे थे दूध लाने के लिए, उन्हें तो शर्म आती नहीं है, तो मैं ही चली गई। भैया आप दूध लेने क्यों नहीं गए? अच्छा तो भर देना कान तेरी बेबी ने तेरे। देखो भैया मुझे आपको समझाने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब? मेरी जॉब का तो जो होगा देखा जाएगा। पहले तू बता बात कैसे कर रहा है मुझसे? सही बात कर रहा हूँ भैया, पिछले 6 महीने से घर पे बैठे हो और रौब नवाबों वाले। देखिए भैया वक्त रहते सुधर जाए। मैं सुधर जाऊं? अगर सुधारना है ना जाके अपनी बीवी को सुधार। उसकी वजह से तेरी भाभी घर छोड़ के चली गई। अच्छा जैसे तेरी तो कोई गलती ना है। अरे अम्मा तुम तो हमेशा इसी का पक्ष लेती रहती हो। मेरी बीवी थी तो उसका पक्ष लेती थी और अब इसके सामने नीचा दिखाती रहती हो हमेशा। और तुम क्या बात कर रहा था? क्या जॉब की बात कर रहा था? पता है तेरी शादी में एक एक पैसा मेरी मेहनत का खर्च हुआ है। बात कर रहा है अच्छा साला नौकरी छूट गई, बीवी घर छोड़ के चली गई तो जिसको देखो वही मेरे पीछे पड़ा। आएगा ना मेरा वक्त, एक एक कोस की औकात दिखाऊंगा, एक एक कोस की औकात दिखा दूंगा। बस चुप कर, बस जबान चलने लगी तेरी आजकल, देख रही हूं मैं। बैठो भैया, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है इतना जल्दी, दब के बैठो भाई, जल्दी बैठो। हेलो गाजियाबाद, गाजियाबाद। अरे मामा गाड़ी तो फुल हो गई, चलते हैं रे। तो देख ना रहा है अगली सीट खाली पड़ी है, 2-3 सवारी पकड़ के बिठा ले। क्या रे मामा, कोई ना फंसना इतनी गर्मी में, क्यों चिलवा चिलवा के तेल निकाल रहे हो? अच्छा इतने में तेल निकल गया तेरा? हाँ मामा। तो देख जोड़ी आ रही है, उनको पटाखे बिठा ले अंदर, जा जा। हे मामा ये तो पहले से ही पट रखी है। दूतड़ी के जा, मस्ती ना कर। मामा आ जाओ जी, आ जाओ गाजियाबाद, आ जाओ जी, आ जाओ। जल्दी बैठो, जल्दी लो, बैठो 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 सर, बैठो बैठो मैडम, बैठो बैठो। चलो 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 मामा, ले चलो चलो चलो। ज्योति, हाँ संजय की बीवी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था ना? हाँ बहुत अच्छा खाना था। सुनो हाँ। हम ऐसा करते हैं कि अगले संडे को उनको अपने घर खाने पे इनवाइट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अरे बस चाचा पियेंगे पियेंगे, आराम से आराम से। बड़ा किस्मत वाला है संजीव जो तुझे कसम देने वाली मिल गई। अगर हमें भी कोई कसम देने वाली मिल जाती ना तो हम बिना पीते
ये ना पी रहे तो हमारा गला ही गीला करवा दो बबलू भैया। मैंने भी मारी मरी बहन को कसम दे रखी है कि थारे को जो बिगड़ने न दूंगा। अरे चावल खा ले तू यार, बिरयानी। अरे लगता है गाड़ी खराब हो गई। उतरो एक मिनट। अरे यार रोक 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 रोक, पीछे ले पीछे ले। बस 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 बस। क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई साहब गाड़ी खराब हो गई हमारी। अरे यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी ना मिलेगा। कहाँ जाना है वैसे आपको? बस यही गोविंद नगर तक जाना था भैया जी। ये बाइक यहीं साइड में खड़ी कर दो, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे खाली है। नहीं नहीं भाई साहब, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे कैसे मैनेज करोगे? यहाँ आसपास कोई मैकेनिक ना है और हाथ में बच्चा भी है। तो बैठो, छोड़ देंगे, आ जाओ। छोटी लोग सही कह रहे हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद उन लोगों ने पी हुई भी है। तुम देखो ना भाई। हाँ। मैडम जी, इतने भी बुरे लोग ना हैं। देखिए भाई साहब, हमने कह दिया ना कि आप लोग चले जाइए तो चले जाइए। छोड़ना। अरे उतर क्यों गया? अरे मैडम जी, अरे मदद की बात कर रहे हैं। अरे जाने दो ना। चल सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसी बात कर ये सारी लड़कियां एक जैसी होती है। किस सबक सिखाएगा? चल रहा है। जवान लड़ाई, जवान लड़ाई। अरे माफ कर, गलती हो गई, जाने दो। बेटा, अपनी बीवी को बोल माफी मांगेंगे। हम सॉरी बोलते हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी आंटी को मुझे दे दो प्लीज। छोड़ देना। अरे बावड़ो रखे। लत्ते तार, कपड़े उतार। साले मेरी बीवी के कपड़े उतारेगा। हाथ लगाता तू, हाथ लगा रहा है, हाथ कैसे लगा लिया तुमने? चल लट्टे तार, ना तेरे बच्चे को बंटी को कुछ मत करो। हाँ तो लट्टे तार। बहुत बढ़िया रे, एक थारी हीरोगिरी लिखड़ेगी, तारों लगते हैं। भैया जी बच्चे को संभाल के। अरे ऐसे ही खिलाऊ जागा। फोन कार्ड फिल्म बनाने की वीडियो बना। बनाते हैं ना भैया जी। रहेंगे उनको क्या देख रही है? हालत है। अरे तेरी बीवी ना, मैं दिखाऊंगा बात बोले तू भी। बबलू भाई, इसे करना है ना करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बबलू भाई, लेकिन मेरे को एक चांस दे दो। अरे तू जाकत को संभाल ले बबलू भाई, अब तो मेरी चांस है बबलू भाई। बहुत अकड़ रही थी तेरी बीवी, देख ये सबक सिखाया। अरे ये वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और किसी कुछ बताया ना अपलोड कर देंगे, समझा? हेलो हेलो मनीष, बेटा मैं अनुज की माँ बोल रही हूँ। हाँ मौसी जी। बेटा वो अनुज और ज्योति वहाँ है क्या? जो नहीं तो यहाँ तो नहीं आए। वो दोनों अपने दोस्त के यहाँ मोदी नगर खाना खाने गए थे और वहाँ से 9 बजे ही लौट गए, पर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं बेटा। क्या?
लेकिन अभी तो 1 बज रहा है मौसी जी, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। हाँ बेटा, 1 बज रहे हैं, इसीलिए तो चिंता हो रही है हमें। क्या हुआ? हेलो। हाँ बेटा। हाँ मौसी जी, वो ज्योति और अनुज के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, उमेश भी 2 घंटे से ढूंढने गया है उनको। अब उमेश भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है बेटा। मौसी जी बस मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। माँ, वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो इसलिए हम रात भर हॉस्पिटल में थे। लेकिन फोन तो करना चाहिए था ना, अम्मा कितनी परेशान हो रही थी। अब तो यही सवाल जवाब करेगा कि इनको अंदर भी ले चलेगा। चलो बेटा अंदर चल। शिल्पा, हल्दी वाला दूध बना, चल। आ बेटा। हेलो। अरे कैसा है भाई? कौन बोल रहे? अरे भूल गया रे, जिन्होंने तेरे सामने तेरी बीवी का। अरे चुप क्यों हो गया? पुलिस में जाने की तो नहीं सोच रहा? पुलिस ना पकड़ पावे हमें। और ध्यान रखिए, पुलिस में जाने की कोशिश की ना तो तेरी बीवी की वीडियो ना इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज आप लोग ऐसा मत करना। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो अपलोड मत करना। ठीक है, हम भी नहीं करेंगे, और तू भी ना बताइए किसी को। और अगर तूने थोड़ी सी भी होशियारी की ना, तब का तो तेरी बीवी का रेप किया था, अगली बार जान तो मार देंगे। अच्छा खाम का डर रहे थे फट्टू, ये तो जो ना जा पुलिस में। अरे हमने सही ना किया। अरे चुप कर, जोड़ा था सो हो गया, अब बात करके कोई फायदा ना है। एक बात बता, मैं तू उनकी मदद करना चाहता था, फिर ये चीरहरण कैसे भाई? क्या हो गया था? पुराने जख्म है चाचा। जख्म? क्या जख्म? छोड़ देना, फिर बताएंगे। चल, ये वीडियो कहीं शेयर ना कर दिए। बात पे वीडियो। अंकित प्लीज स्टॉप। दीप्ति, ये मोबाइल कैमरा इसलिए बने हैं ताकि हम जैसे पति पत्नी इसमें अपना हर पल रिकॉर्ड करके रख सकें। लाइफ के सिर्फ प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं ये किसी का शेयर करने वाला हूँ। मेरे माने पतिदेव, अगर आपका ये फोन खो गया तो? इसीलिए ऐसे मोमेंट्स सिर्फ मेमोरीज पे होनी चाहिए, फोन में नहीं। हेलो। और कैसा है हीरो? मुंह पे टेप क्यों लगा ली? भूल गया क्या क्या किया था हमने तेरी बीवी के साथ? आप फोन क्यों किया? मैंने बोला था ना कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तो मालूम है रे, तेरी हिम्मत ना है कुछ करने की, लेकिन अब पैसा चाहिए मुझको। पैसा? हाँ, 50,000। 50,000? छोटी है तो सिर्फ 1550 ही है, और मेरे अकाउंट में भी 10 से 15,000 ही होंगे। इतने पैसे से तो कुछ नहीं होगा। ज्योति, हमें सब कुछ माँ को बता देना चाहिए, तो ही पैसों का इंतजाम हो पाएगा। नहीं नहीं, माँ को कुछ मत बताना। अगर मुझे पता चल गया कि मेरे साथ वो सब कुछ, मैं कुछ करती हूँ, तुम लोगों, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये देखो, ये 500-600 रुपए होंगे, और ये भी ले लो, सब कुछ ले लो। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। नहीं चलना चाहिए किसी को कुछ भी। हर गुनाह के पीछे एक बुरी नीयत छुपी होती है, लेकिन इस गुनाह की नीचता को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता।
यहाँ 4 मदद करने वाले राहगीरों ने 2 हमसफर लोगों का सुख, चैन और आबरू सब कुछ छीन लिया था और उन्हें मजबूर करके उनके साथ एक घिनौना सौदा किया जा रहा था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी अनुज और ज्योति का डर उन्हें पुलिस के पास ना जाने के लिए मजबूर कर रहा था। अनुज और ज्योति पर सितम का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं था। अभी उन दोनों पर दुखों का एक और पहाड़ टूटना बाकी था। बंटी, 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 अनुज, बंटी, अनुज। क्या हुआ ज्योति? मेरा अनुज, बंटी। बाबू, पापा आ गए। नहीं देखो, बोल नहीं रहे। बाबू बोलना। संभाल दे। बाबू, देख पापा आ गए। बोल बाबू। माई कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ? इस हादसे के 4 दिन बाद अनुज और ज्योति का मासूम बेटा बंटी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मौत नहीं, कत्ल था। और अनुज और ज्योति दोनों के घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी खबर सबको लग गई। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक लड़की के गैंग रेप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाली खबर के सामने आते ही हादसे के पीछे की जांच के लिए एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया है, जिसकी अगुवाई यूपी के ACP आदिल खान को सौंपी गई है। जी सर, फिलहाल हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड किस एरिया में किया गया। जी जी सर, जय हिंद। इस वीडियो से एरिया का कोई क्लू? सर, इस वीडियो में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और कहीं से एक लड़के की भी आवाज आ रही है जो इन चारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप और बच्चे को टारगेट किया गया और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये वर्ड क्या बोला ना? लत्ते। लत्ते मतलब कपड़े। यस सर। और सर, इस वीडियो में मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी नोट किए हैं, ये सुनिए। इस थोथड़े में बंद कर और लड़की का मुंह हाथ से बंद कर दी। और सर, यहाँ पे इस जगह पे ये लड़का सर, ये इंगे, थूथड़े और लत्ते कहीं ये हरियाणा यूपी के बॉर्डर की जगह तो नहीं? इंगे मतलब यहाँ और उंगे मतलब वहां, और थोथड़ा मतलब मुंह। मेरठ की जबान में हरियाणा के भी टच है, इसलिए कपड़ों को लत्ते बोल। यूपी, मेरठ और हरियाणा बॉर्डर पर जितने पुलिस स्टेशन है सब जगह पता करो। या किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह का कोई रेप केस आया या फिर फैमिली मर्डर केस? ओके सर। वीडियो में रेपिस्ट का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा। इस लड़की का चेहरा कैप्चर करो और पता करवाओ कि वीडियो कहां से अपलोड हुआ और किसने अपलोड किया। राइट। ज्योति, 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है। लो, कुछ तो खा लो। ज्योति, मुझसे बात करो। मैं जानता हूं कि बंटी के जाने का तुम्हें दुख है, लेकिन उतनी ही तकलीफ मुझे भी हो रही है। तो क्या हमें अपना दुख नहीं बांटना चाहिए? ज्योति, ज्योति, कोसो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। बोलो कि मैं कैसे बचूं कि मेरे होते हुए उन लोगों ने तुम्हारे साथ। देखो ज्योति, माना कि बंटी चला गया, लेकिन अभी हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज मुझसे बात करो, बात करो मुझसे ज्योति। ज्योति, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्या हुआ? किसका फोन था? कोई आदमी मेरे को फोन कर। अरे मैं तो
वीडियो डिलीट करने को कहते इंटरनेट पर किसने अपलोड कर दे? रमन ने तो वीडियो अपने पास रखा भी ना था, तो फिर किसने कर दिया अपलोड? हैं? तूने अपलोड किया है? ना मामा। किसने की? बोलता ना। किसने की है? ना मामा, मैंने वीडियो अपलोड ना की। तुमने ना की? मामा किसने? मैंने तो बस ने एक दो दोस्तों को भेजी थी मामा। मैं तुझे मना किया था ना, बोला था ना डिलीट करनी है। मामा एक और गलती हो गई हमारे से। क्या कर दिया अब? उस लड़के को धमका के उससे पैसे मांगे थे मैंने। कितने पैसे मांगे थे? 50,000। वीडियो इसी के दोस्तों ने अपलोड किया है, पुलिस पकड़ लेगी हमें अब। अरे तेरे पहले 10 लग जा यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना दिख रहे वीडियो में, डरने की कोई जरूरत ना। बस एक काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए छुप जाते हैं, समझिए? चलो, और सवाल अपने भांजे को। सर, हमने उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता करने की कोशिश की जिससे वो रेप वीडियो बनाया गया। बस ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी टीम लगी हुई है। और हाँ सर, ये रेप वीडियो मैसेज के जरिए बहुत सारे नंबर पे स्प्रेड आउट हुए हैं, लगभग 500 से ज्यादा। और सर, अभी और भी नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो सर, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि वो रेप वीडियो सबसे पहले कौन से नंबर से स्प्रेड आउट हुआ। विक्टिम लड़की की वो तस्वीर? सर, इस वीडियो से मैंने विक्टिम लड़की की ये तस्वीर निकाली है, ये देखिए। इस तस्वीर को यूपी और हरियाणा के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। अपलोडर का पता करने के साथ साथ हमारे लिए इस विक्टिम लड़की की पहचान पता करना भी जरूरी है। तो एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। अनुज जी, ज्योति के साथ इतना सब कुछ हो गया और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। और मौसी जी, आप तो सब कुछ जानती थी, आपने क्यों कुछ नहीं बोला? मनीष बेटा, अनुज ने हमें खुद से कुछ बताया ही नहीं, तो हम तुम्हें क्या बताते? हाँ तो क्या बताते? क्या होता बता के? हाँ, क्या होता? अरे बहुत खतरनाक लोग हैं वो। हमारा मान सम्मान, हमारा बेटा, सब कुछ छीन लिया मुझसे। सर, उस तरफ से गोली चली थी। किसने गोली चलाई थी, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, लेकिन 2 दिन पहले हम रुस्तम बाजार में थे, तब भी ऐसे ही गोली चली थी। हो सकता है उस दिन भी किलर दीप्ति को ही मारने आया होगा, लेकिन उस दिन हमें नहीं लगा वो दीप्ति को ही टारगेट कर रहा है। ये अचानक तुमने कहाँ जाने का प्लान कैसे बना लिया? कल यहाँ से जल्दी चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ऐसे कैसे चलो संजीव? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे, वरना मैं नहीं चलूंगी। इसका नाम ज्योति शर्मा है। 16 अप्रैल की रात को ज्योति शर्मा, इसका पति अनुज शर्मा और इनका 6 महीने का बेटा बंटी शर्मा मेरठ के हाईवे के पास एक हॉस्पिटल में इन्होंने विजिट किया था। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने पुलिस वालों को भी बुलाया था। मोदी नगर थाने का एक कांस्टेबल भी वहां गया था। उस कांस्टेबल ने मुझे फोन करके बताया कि जिस लड़की का रेप वीडियो वायरल हुआ था वो ज्योति शर्मा ही है। और उस वक्त अनुज ने कांस्टेबल को बोला था, सर वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से हम गिर गए और हमें चोटें आई। मतलब उन लोगों ने पुलिस को गलत बयान दिया। हो सकता है 16 अप्रैल की रात को एक्सीडेंट नहीं बल्कि रेप हुआ और रेपिस्ट ने डरा धमकाया। हो सकता है सर, मैंने हॉस्पिटल से ज्योति का एड्रेस भी लिया है। इनके घर जाके बात करते हैं। नहीं सुमन, इन्हें इस तरह से डायरेक्टली अप्रोच करना ठीक नहीं होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग पुलिस के पास नहीं गए तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह तो रही होगी। या तो इन्हें बदनामी का डर होगा या फिर इन्हें डराया धमकाया गया होगा। हमें मिलने से पहले इनका कॉन्फिडेंस जीतना होगा। इन्हें इस तरह से अप्रोच करना होगा ताकि आस पड़ोस में किसी को कुछ पता न चले और इन्हें भी इस बात का डर ना हो कि रेपिस्ट को कहीं ये ना पता चल जाए कि पुलिस इन लोगों को अप्रोच कर रही है। क्या हुआ था? सर हम दोनों यहाँ से फ्रूट खरीद के जा रहे थे,
और वहां हमारी स्कूटी खड़ी थी सर। तो जैसे हम स्कूटी के पास पहुंचे तभी एकदम से फायर हुआ था। कुमार, यहाँ आसपास में सबसे पूछताछ करो और इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करो। वो सूर्य कहीं ना कहीं तो कैप्चर हुआ होगा। जी सर। हमें अनुज और ज्योति से मिलना है। आप कौन? मैं एसीपी आदिल खान और ये मेरे कलीग है सुमन सिंह। ज्योति और अनुज से मिल सकते हैं? ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरा यकीन करो तुम्हारे गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, जब से बंटी गया है ये अपनी सुध बुध खो बैठी है, हमसे भी बात नहीं करती है, ऐसे गुमसुम बैठी रहती है। उन लोगों ने आपके साथ इतना कुछ किया, आपकी बीवी के साथ और आपके बच्चे को, आपने पुलिस को कुछ बताया क्यों नहीं बताया सर। उनके सामने जाके गिड़गिड़ाया, मदद की भीख मांगी। आप पुलिस के पास गए थे? हाँ सर, गोविंद नगर थाने गया था। ये सब 5 दिन पहले हुआ, तो तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? सर, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो वीडियो वायरल कर देंगे और सर इसी डर की वजह से उन्होंने मुझसे 50,000 रुपए भी ले लिए। कौन थे वो लोग? सर वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ सर, मुझे इस नंबर से फोन आ रहा था। ये नंबर नोट करो, मैं भी आया। देखो अनुज, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो हमारी सारी फोर्स वहीं लगी हुई है। यहाँ स्टाफ भी बहुत कम है। तुम ऐसा करो, चुनाव खत्म होने तक उनको संभाल लो, घबराओ नहीं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस वक्त ड्यूटी पर ऑफिसर कौन था? सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर। आपने इंस्पेक्टर तोमर को बताया कि वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? हाँ सर, बताया था कि जिस रात हमारे साथ सड़क पे हादसा हुआ था उसके अगले दिन से ही पैसों के लिए फोन आने शुरू हो गए थे और फिर उन्होंने मुझे हसरतगंज पे बुलाया और वहां पे सुनसान जगह पे पैसे रखने के लिए कहा। वीडियो में हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली कितने लोग थे? सर 4 लोग ही थे। आप उनकी शक्ल देख पाए, पहचान पाएंगे आप उनको? नहीं सर, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सर, 2 लड़के 30 साल के थे, एक 40 से 45 साल का रहा होगा और हाँ सर, एक 17 से 18 साल का लड़का भी था। गाड़ी का नंबर कुछ याद है? गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ येलो नंबर प्लेट की गाड़ी थी और हाँ सर, गोल्डन कलर की थी। अच्छा, जिस नंबर से आपको ब्लैकमेल के लिए कॉल आ रहे थे वो नंबर दीजिए। जी सर। सर, ज्योति से मैंने हर पॉसिबल तरीके से बात करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बोल रही है, बहुत गहरे सदमे में है। अच्छा, क्या आपको किसी पर शक है जैसा कर सकता है या करवा सकता है? सर, वो हमारे मोहल्ले के कुछ लड़के हैं सर, वो उन्होंने पहले भी ज्योति के साथ छेड़खानी की थी और जिस दिन ये हादसा हुआ उसके एक दिन पहले भी उन्होंने बदतमीजी की थी ज्योति के साथ। सर, कौन है वो लड़के? नहीं सर, इस रेप केस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन विक्टिम के हस्बैंड अनुज का कहना है कि वो आपके पास आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हाँ सर, ये लड़का आया तो था, लेकिन इसने कहा था कि इसकी हाईवे पर बाइक चोरी हो गई थी। बाइक चोरी हुई? जी सर, ये बाइक चोरी होने की कंप्लेंट लिखवाने आया था, लेकिन रेप केस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला।
सर दीप्ति पे जो 2 इलाकों में गोली चली थी उन दोनों जगहों में हमने अच्छे से पूछताछ की, लेकिन शूटर का कोई लीड नहीं मिल रहा सर। कुमार और शूटर तक पहुंचने के लिए हमें पहले दीप्ति के मर्डर का मोटिव समझना होगा। दीप्ति और अंकित की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। हो सकता है कोई हो जो उनकी शादी से ना खुश हो। दीप्ति और अंकित की हिस्ट्री चेक करो कुमार, और देखो उनकी लाइफ में कोई लवर था क्या। सर रेप के अगले दिन अनुज को एक फेक आईडी के नंबर से कॉल आई। उसके बाद उसे पीसीओ से एक फिरौती का कॉल किया गया, जिसमें उससे 50,000 रुपए मांगे गए। पीसीओ कहाँ पर है? सर ये उसी रोड पे है जहाँ पे ये सब हुआ। हमने वहाँ पे एक अपना कांस्टेबल भी भेजा था। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस पीसीओ से फिरौती का कॉल अनुज को किया किसने था। वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। उन मोहल्ले के लड़कों से किस तरह चला जिनका जिक्र अनुज के भाई उमेश ने किया था? सर सबसे सख्ती से पूछताछ की। सब यही बोल रहे हैं कि उन रेपिस्ट के बारे में इन सबको कुछ भी नहीं मालूम। अभिषेक सर अनुज ने हमें वो जगह दिखाई जहां उसकी गाड़ी खराब हुई थी, और वहां से थोड़ा दूर जंगल में वो जगह भी दिखाई जहां उसकी बीवी का रेप हुआ और उसके बच्चे को चोट लगी। तो हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है, लेकिन रेपिस्टों के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिला। और वो जगह जहाँ रेपिस्ट ने अनुज को 50,000 के साथ बुलाया था, तो वहां भी कुछ पता नहीं चला। तो सर ये तीनों जगह ऐसी हैं जहां दूर दूर तक सीसीटीवी का कोई साइन नहीं है। अनुज ने बताया था कि रेपिस्ट के पास गोल्डन कलर की गाड़ी थी। हादसे वाली जगह के आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है कि? अगर कोई सीसीटीवी है तो किसी ना किसी सीसीटीवी में रेपिस्ट की गाड़ी जरूर कैप्चर हुई होगी, और हम उस गाड़ी के नंबर के जरिए रेपिस्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। तुझे अब भी भरोसा है पुलिस वालों पर? अरे कुछ नहीं करने वाली है पुलिस, खाना पूर्ति करने आई थी, करके चली गई। तुझे पता है ये पुलिस वाले मिले होते क्रिमिनल से। एक काम करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। कैसी बात कर रहे हैं तू? दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा हमारा। अरे तमाशा बनने में बाकी क्या रह गया अम्मा? अनुज हमें पुलिस को बेनकाब करना होगा। उन लोगों ने ज्योति का वीडियो वायरल किया था ना, अगर ज्योति मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट देगी ना तो पुलिस वालों के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन भैया अभी तो ज्योति, मैं बात करता हूं उससे। हाँ? बोलो मम्मा पापा, बोलो बोलो। बंटी बंटी। हाँ बंटी, ज्योति बंटी को मारा है उन लोगों ने। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम भूल सकती हो, लेकिन बंटी का मर्डर हुआ तुम कैसे भूल सकती हो? बंटी को अगर सही इंसाफ दिलाना है ना तो तुम्हें मीडिया सामने जाकर बताना पड़ेगा कि सही क्या और गलत क्या है। जी हम समझते हैं, और जो आपके साथ हुआ उसे बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ अपनी आप बीती शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी माँ के साथ नहीं। देखिए हम समझ सकते हैं आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, तो आपने ये सब बातें गोविंद नगर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र। ज्योति ने हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रही है। वहीं एसआई तोमर ने कहा कि अनुज ने रेप का कोई केस ही फाइल नहीं किया। लेकिन ज्योति और अनुज को मिलकर ऐसा लगा नहीं कि वो झूठ बोल रहे। आई स्ट्रांगली फील कि सब इंस्पेक्टर तोमर झूठ बोल रहा है। अनुज और ज्योति ने मीडिया में जो बयान दिया वो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर को गुनहगार साबित कर रहा था, इसलिए मीडिया के दबाव में हमने सब इंस्पेक्टर तोमर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सब इंस्पेक्टर तोमर के बयान की हकीकत अभी सामने आना बाकी थी, जिसमें वो ये दावा कर रहा था कि अनुज और ज्योति ने उसे गैंगरेप के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। काफी कोशिशों के बावजूद भी हम ये पता लगाने में नाकाम रहे कि गैंगरेप का वो वीडियो वायरल करने में किसका हाथ था। मीडिया में बयान देने के बाद हमने ज्योति को हमसे बात करने के लिए कन्विंस कर लिए। क्या तुम उन चारों में से किसी एक का भी स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकती हो? उससे उनको पकड़ने में हमें बहुत बड़ी हेल्प होगी। मैम यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। ज्योति कोई भी क्लू या कोई बात जो तुम्हें याद हो जिसे हमें हेल्प हो? हाँ, उनमें से किसी जानवर के नाखून का एक लॉकेट बना हुआ था, और वैसा ही लॉकेट उनकी गाड़ी में भी लटका हुआ था। और हाँ, उसकी गाड़ी का डैशबोर्ड पे एक डॉग टॉय भी रखा हुआ था। सर जिसने ज्योति का रेप किया था, जिसने अपने गले में किसी जानवर के नाखून का लॉकेट पहना हुआ था, वो उन चारों रेपिस्ट में सबसे बड़ा था। ये बात मुझे अभी ज्योति ने बताई। और ज्योति ने यह भी बताया था कि रेपिस्ट की गाड़ी में भी ऐसा ही किसी जानवर का नाखून था।
पूरे चांसेस हैं गाड़ी उसी बंदे की। लेकिन सर जहाँ पे रेप हुआ उस एरिया के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे मैंने सबको स्कैन किया। सभी सीसीटीवी कैमराज में बहुत सारी गोल्डन गाड़ियां दिख रही है। इससे हमें कोई लीड नहीं मिलती है। अनुज ने बताया था कि रेपिस्ट की गाड़ी की नंबर प्लेट येलो कलर की थी, कमर्शियल। अब हमें सिर्फ गोल्डन कलर की उन गाड़ियों पे फोकस करना है जिनकी नंबर प्लेट येलो कलर की है और जिसमें किसी जानवर का नाखून। सर मैंने गोविंद नगर थाने में काम करने वाले एक कांस्टेबल से बात की जो एसआई नरेंद्र तोमर के अंडर काम कर रहा है। सर उसने नरेंद्र तोमर के खिलाफ मुंह खोला है। उसने माना है कि अनुज ने पहले नरेंद्र तोमर को सब कुछ बता दिया था, लेकिन नरेंद्र तोमर ने कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। इस सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर का रेपिस्ट से कोई कनेक्शन? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन ये पता चला है कि नरेंद्र तोमर का उस एरिया के जयचंद के साथ काफी मिलना जुलना था। अनुज ने हमें बताया कि जब वो गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया था तो सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर किसी से फोन पर बात कर रहा था और फोन पर बात करने के बाद ही उसने केस फाइल करने से मना कर दिया था। इस सब इंस्पेक्टर नरेंद्र तोमर से मिलना पड़ेगा। सर मैं तो चाहता था कि कंप्लेंट लिखूं, लेकिन नेताजी का ऑर्डर था कि इलेक्शन तक कोई भी अगर ऐसा केस आए तो उसे अपने तरीके से हैंडल किया जाए ताकि उनकी बदनामी ना हो सके। सर क्यों? वो लोग तुम्हारे नेताजी के लोग थे? नहीं सर, लेकिन सर ये रेप कांड इतना बड़ा था कि अगर ये सामने आ जाता तो नेताजी की किरकिरी होती। सर उनकी गद्दी को भी खतरा हो सकता था। सर मैंने तो अनुज से इतना ही कहा था कि इलेक्शन तक रुक जाए, उसके बाद सर मैं उसकी मदद करने वाला था। तुम्हारे नेताजी को तो पता नहीं, तुम्हारी गद्दी पक्का जाएगी। मिलो उसके नेताजी से। सर मैं विधायक जयचंद से मिला था, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने मुंह से कुछ उगलेगा। पॉलिटिशियन है, इतनी आसानी से तो उगलेगा नहीं। एक काम करो, जिस वक्त ये रेप हुआ था नेताजी की सारी एक्टिविटीज चेक करो। सर मैंने उन सभी नंबर्स को स्कैन किया जिनसे वो रेप का वीडियो स्प्रेड आउट हुआ था और इन सभी नंबर्स में मैंने एक नंबर को जीरो डाउन किया तो पता चला वो नंबर इस विवेक नाम के लड़के का है। इसका वो रेप का वीडियो इसी विवेक के अकाउंट से एक फ्रेंड बुक अकाउंट पे अपलोड किया गया था और इसी फ्रेंड बुक अकाउंट से जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पर वो रेप का वीडियो वायरल हुआ। रहता कहाँ है? तो ये विवेक वैशाली में अपनी बड़ी बहन संयुक्ता के साथ रहता है और जब मैंने संयुक्ता से बात की तो उसे भी नहीं पता कि विवेक है कहाँ पर। इसकी बड़ी बहन को थाने में बुलाओ और ये तस्वीर अनुज और ज्योति को दिखाओ। हमें मालूम चला कि इसी लड़के ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था। क्या ये लड़का उन चारों में से एक था? नहीं मैडम, ये लड़का उनमें से नहीं था। देखिए मैम, मेरे भाई ने कुछ नहीं। रेनम, सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, कोई फंसा रहा है उसे। कौन फंसा? मालूम नहीं सर, लेकिन कोई फंसा रहा है उसे। देखो अगर तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ वो है कहाँ? लेकिन सर उसने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा ना, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। बोल। सर वो हमारी मौसी के हैं, जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से वो उधर ही है। और मौसी कहाँ रहती है? सर मैं उन लोगों को नहीं जानता जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। मुझे भी किसी ने ये वीडियो शेयर किया था सर, और मैंने मस्ती मस्ती में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया सर। देखो विवेक, अगर हमसे कुछ छिपा रहे हो तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर। मैंने बस वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और कुछ नहीं किया सर। मैं वो हाईवे पे गई जहाँ पे सवारी गाड़ियां चलती है, तो वहां जाके पता चला कि उस हाईवे पे एक आदमी है अजय त्यागी नाम का, ये जो वहां सवारी गाड़ी चलाता है। इसकी गाड़ी गोल्डन कलर की है और वहां पे सवारी गाड़ी चलाने वाले बाकी के लोगों ने बताया कि इसकी गाड़ी के विंडशील्ड पर एक जानवर के नाखून का एक पेंडेंट है जो लटका हुआ है। और जब से वो रेप का वीडियो वायरल हुआ है तब से ये अजय त्यागी और इसका एक भांजा है नवीन, ये दोनों गायब है। इन दोनों की फोटो मैंने अनुज और ज्योति दोनों को दिखाई। हाँ मैडम, उनमें से दोनों भी थे। मैंने इन दोनों का बैकग्राउंड स्कैन किया तो पता चला इनका एक दोस्त है बबलू। इस बबलू को गाजियाबाद पुलिस एक दीप्ति नाम की लड़की के मर्डर के केस में ढूंढ रही है। इस रेप में बबलू भी शामिल है? हाँ सर,
अनुज और ज्योति, इन दोनों ने बबलू का फोटो आइडेंटिफाई किया है। और सर एक और आदमी के बारे में पता चला है जो इन तीनों का कॉमन फ्रेंड है, संजीव। संजीव के घर पे मैंने अभिषेक को भेजा है। संजीव कहाँ है? एक जरा से चल 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 चल। मैंने तो मना किया था सर, लेकिन उस बबलू में सबको उकसाया था। फिर तो तुमने भी किया था ना? हाँ सर, लेकिन मैं सब करना नहीं चाहता था। बबलू, अजय और नवीन कहाँ मिलेंगे? बोल। साढ़े टीम में घुसर है, मामा को आटा के रोटी खानी। आटा बना ले, चल। साहब, मैंने ना पता था कि वो कांड करेंगे, लेकिन सब जो है बबलू की वजह से हुआ है। हाँ साहब, ये ना हटता तो हम कुछ ना करते उनके साथ साहब। बोल बबलू, तूने एक दीप्ति नाम की लड़की का मर्डर भी किया ना? और कौन कौन सा कांड किया है बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर जी, ये सब दीप्ति के कारण हुआ है। दीप्ति के कारण? साफ साफ बोल। बहुत प्यार करता था सर मैं दीप्ति से, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और अंकित से शादी कर ली और अजात से नफरत हो गई मुझे। फिर वह ज्योति बड़ा नखरे कर रही थी। ये बाइक यहीं साइड में खड़ी कर दो, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। देखिए भाई साहब, हमने कह दिया ना कि आप लोग चले जाइए, तो चले जाइए। मुझे दीप्ति की बेवफाई याद आ गई, सारा गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। जब सारा वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो गया था, मुझे पता था कि आप लोग पकड़ लोगे मुझे, इसलिए मैंने दीप्ति को मार दिया, जिसकी वजह से मैं क्रिमिनल बना। एक एक की तबीयत से धुलाई करो, तोड़ो इनको। नहीं अजय, नवीन, बबलू और संजीव, ये चारों तो इस केस के गुनहगार हैं ही, लेकिन साथ ही वो लोग भी गुनहगार हैं जिन्होंने इस सेंसिटिव वीडियो को अपने मोबाइल पर देखा और पुलिस को इत्तला नहीं दी। इस वीडियो को विवेक ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, पर कोर्ट ने विवेक की उम्र और क्लीन बैकग्राउंड देखते हुए उसके साथ रियायत बरती और उसे सिर्फ 6 महीने की सजा दी। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि ज्योति के गैंगरेप का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर अपलोड ना होता तो क्या ज्योति को कभी इंसाफ ना मिलता? हम इस बात को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे कि गैंगरेप के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने चाहिए। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।